अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक जो है इसको बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के लिए मुझे कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि हम जो है परेशानी हमें होती है, डिप्रेशन होती है, जितना भी कोशिश करते हैं खुश रहने की वो हमसे नहीं होता। ख़ासकर ये स्टूडेंट्स की तरफ से था। और क्यों स्टूडेंट्स की तरफ से था? क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में देखें कभी-कभी चीज़ें जो हम चाहते हैं वैसे नहीं हो पाता, तो इंसान है परेशानी हो जाती है, ख़ासकर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैसेज भी उनकी तरफ से था। और देखें एमबीबीएस हो या एफएससी हो तो मुश्किल चीज़ें नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत इंसान परेशान हो जाता है। तो जो बातें मैं यहाँ पर बताऊँगा, अगर वो बातें आप समझ कर देख लें, तो लाइफ में कभी भी आप जो है परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो टॉपिक जो है कि हाउ टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। लाज़िमी बात है, अगर हैप्पी रहेंगे तभी तो डिप्रेशन परेशानी नहीं होगी। तो कुछ बातें हैं, देखिए लाइफ में याद रखें कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, ठीक है? और सबसे पहले तो 5 रूल्स हैं, ठीक है? 5 रूल्स हैं खुश रहने के लिए। अगर ये 5 रूल्स आप फॉलो कर लें, तो आपको लाइफ में कभी भी डिप्रेशन या परेशानी नहीं होगी। 5 रूल्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, यानी सबसे पहला रूल है, कहता है कि ऑलवेज एंजॉय योर और ऑन कंपनी, ठीक है? ऑलवेज एंजॉय योर ऑन कंपनी। इसका मतलब है कभी भी ये मत देखें कि मैं अकेले हूँ या ठीक है, या मैं अकेली हूँ तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। देखिए ऑलवेज एंजॉय योर ओन कंपनी, मतलब अपने आप से खुश रहें, आप अपनी दुनिया में रहें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है किसी और के लाइफ में या किसी और के बारे में इंटरफेयर करने की, ठीक है? अपने आप से ही आप सही हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट है इसमें, ठीक है? सेकंड पॉइंट है कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है? एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब है आप ये कभी मत देखना कि यार वो मेरे लिए वो करेगा या वो मेरे लिए वो करेगी, ठीक है? आप अपने लिए कुछ करें, ठीक है? अपनी फैमिली के अलावा आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कि वो शख्स है या फलाना है या वो कज़न है, वो रिलेटिव है, वो अच्छा फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे लिए कुछ बेहतर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ बातें होती हैं, ठीक है? याद रखें, डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर, यानी कि किसी और चीज़ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ख़ास चीज़ें, कि बस वो मेरे लिए वो करेगा, ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है? याद रखें, मैं आपको मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड पॉइंट है इसमें कि किसी और की लाइफ में इंटरफेयर मत करें, ठीक है? डोंट या डोंट, ठीक है? इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ, किसी और की लाइफ में इंटरफेयर मत करें कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। वो अपनी दुनिया में ठीक है, आप अपनी दुनिया में ठीक हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि किसी और की लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करें। जो जैसे कर रहा है या कर रही है उसके हिसाब से ठीक है तो बस ठीक है, ठीक है? बाकी आप, हाँ, अगर आप देखते हैं कि आपको बात कर लेनी चाहिए एक लिमिट तक, ठीक है? तो आप कर लेना, लेकिन अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर इन रूल्स को फॉलो कर लेना तो आपको कोई भी शख्स परेशान नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात है कि डू व्हाट यू थिंक बेटर फॉर यू, यानी वो काम लाजमी करो जो आप समझते हैं आपके लिए बेहतर है, ठीक है? आपसे आपकी फैमिली भी आ जाती है, आप समझते हैं कि आपके लिए आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, वो काम आप लाजमी करें, ठीक है? और बाकी ये मत देखें कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, उससे आपका कोई काम होना ही नहीं चाहिए। आप ठीक है, आपकी फैमिली को पता है चीज़ अच्छी है तो कंटिन्यू करें, ठीक है? और लास्ट पॉइंट है जो कि बेस्ट पॉइंट है, वो है स्टे कनेक्ट विद अल्लाह, ठीक है? बेशक रब ही कामयाब करने वाली ज़ात है, ठीक है? आपने रब से लाज़मी कनेक्ट होना है। देखिए ये 5 रूल्स हैं, ये 5 रूल्स जब आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको दुनिया में कोई भी शख्स नहीं गिरा सकता, परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि इस दुनिया में क्या होता है कि 100% में से, ठीक है? 100% में से याद रखें 80% लोगों को आपकी परेशानियों से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है?
और 20% लोग आपको परेशान देखकर खुश होते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि अगर आप 80% लोगों से कोई लेना-देना नहीं है और 20% खुश होते हैं, तो इससे क्या आप क्यों आप खुद को परेशान करेंगे? तो करें ही ना, ठीक है? तब यही तो लाइफ है ना, खुद को परेशान बिल्कुल भी ना करें। और लाइक आखिरी पॉइंट ये आ जाती है कि कभी-कभार एक चीज़ और है यहाँ पर, एक चीज़ को हम कहते हैं कि पॉइज़न, ठीक है? एक चीज़ को हम पॉइज़न कहते हैं, ठीक है? अगर अगर पॉइज़न का मतलब ये है, कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो, तो उसको पॉइज़न कहा जाता है, ठीक है? अगर एक यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एक कोई वज़न है, ये 1 केजी है, ठीक है? ये 1 किलो है, ठीक है? किसी को 1 किलो चावल चाहिए, ठीक है? चावल या कुछ और चाहिए। अगर 1 किलो की जगह मैं इसको 5 केजी दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? ओवरडोज़ हो जाएगा ना, ठीक है? ओवरडोज़ का मतलब ये एक छोटा बच्चा है, अगर 1 केजी खाता है, उसको मैं 5 केजी खिलाऊँगा चावल का, तो क्या होगा? ओवरडोज़ हो जाएगा। तो क्या होगा? वो पॉइज़न हो जाएगा, मतलब ज़हर हो जाएगा। तो इस चीज़ को रखते हुए नज़र ज़हन में रखते हुए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है? उसको हम उसका नाम है, ठीक है? मेरा अपना लॉ यानी नबील लॉ, जो कि मैं फुल फॉलो करने की बहुत कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये लॉ कहला आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जो है ना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, व्हाटएवर जो भी है। जो मेरा लॉ है वो ये कहता है कि नाउ अडेज, ठीक है? नाउ अडेज डूइंग बेस्ट फॉर अदर्स इज इनवर्सली proportional to your ऑन सेल्फ वैल्यू, ठीक है? एंड एहसास लेस इज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये है कि इस दुनिया में ना आप जितना भी किसी के लिए अच्छा करेंगे ना, किसी के लिए अच्छा करेंगे ना, तो क्या होगा? वही आपको गलत समझने लगेगा। मतलब नाउ अडेज डूइंग बेस्ट फॉर अदर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ओन सेल्फ वैल्यू। आप किसी के साथ जितना भी अच्छा करें ना, तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं तो दफ़ा करें, आप अपनी दुनिया में रहें, ठीक है? तो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास कि हाउ टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। ये 5 रूल्स हैं। अगर इन 5 रूल्स को फॉलो करते हैं, तो लाइफ में कोई आपको गिरा नहीं सकता। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि नबील्स लॉ, अगर आप इस लॉ को भी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है? नाउअडेज डूइंग बेस्ट फॉर अदर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ओन सेल्फ वैल्यू। और लास्ट में एहसास लेस इज रिमेन्स कांस्टेंट। इसको फॉलो करने के बाद जो है ना, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग ज़रूर होगा अगर आप ये 5 रूल्स फॉलो करेंगे। और मैं खुद कोशिश करता हूँ कि 5 रूल्स मैं फॉलो करा करूँ, और मैं करता आया भी हूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद अल्लाह ने हिम्मत दी या जो सोच दी, शायद मैं कर लूँ। क्योंकि करना भी चाहिए ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं। तो ये है हमारे पास कि किस तरह खुश रहा जा सकता है, बहुत सिंपल अल्फाजों में, ठीक है? तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि किस तरह इनको हमने देखना है, किस तरह हमने इस पे काम करना है। तो देखिए, ये तो इतनी जो मतलब आम सा एक टॉपिक था, और इसके अलावा आपका कोई भी टॉपिक होगा, तो हमने जो है व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शो कर लेता हूँ, मे बी आपके काम आ जाए, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला हो, या कोई भी इस तरह का टॉपिक हो, आपको अगर चाहिए हो, तो बाय व्हाट्सएप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं आप। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये इस टॉपिक के साथ-साथ जो हमारे एफएससी, एमबीबीएस के भी टॉपिक हैं, वो भी आपको चैनल पे मिला करेंगे। और कुछ जो बनाए हुए हैं, उनके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो फिर वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।